गुड आफ्टरनून बच्चों। चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन। ये 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं ऑनलाइन क्लास में। अब चैप्टर नंबर मैं 3 प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा था सेट पढ़ाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोर्स भी आगे ले चलना है। फिर कभी मौका मिला ऑफलाइन में तो मैं पढ़ा दूंगा। त्रिकोणमितीय फलन का सेट से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, एकदम अलग टॉपिक है। इसलिए मैं इसे प्रारंभ करता हूँ। चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमिति का अध्ययन बच्चों आपने 10th क्लास में भी किया है। हम यहाँ प्रारंभ करते हैं कोण से। कोण क्या है? त्रिकोणमिति में पहले आपको पढ़ना है कोणों का मापन। मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये पढ़ना है। सबसे पहले आइए कोण जानते हैं। कोण क्या है? एंगल। कोण वह आकृति है जो किसी किरण के प्रारंभ बिंदु पर घूमने से बनती है। किरण मतलब रेखा किरण। जैसे मान लीजिए ये रेखा किरण है और इसका प्रारंभ बिंदु है O और ये है OP, और ये रेखा किरण अपने प्रारंभ बिंदु से घूमी यहाँ पहुंची अंतिम स्थिति, और हमने इसको क्या किया? ये OB। तो ये जो आकृति बनी, ये आकृति, इस आकृति को कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। यानी किसी रेखा किरण के प्रारंभ बिंदु पर घूमने से जो आकृति बनती है, उस आकृति को कोण कहते हैं। ठीक। कोणों का मापन क्या है? ये जो घूमने की मात्रा है, मात्रा, अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द लाइन रे, यानी रेखा किरण के घूमने की मात्रा कोण का मापन कहलाती है। कितना घूमी होगी, ये कोण का मापन कहलाता है। जो रेखा किरण घूमती है, इसे हम परिक्रामी रेखा कहते हैं, यानी परिक्रमण करने वाली रेखा कहते हैं, परिक्रामी किरण। और आइए कोणों के प्रकार में, इनके घूमने से 2 तरह के कोण बनते हैं। रेखा किरण के घूमने से बनने वाली कोणों के प्रकार। बच्चों, अगर ये रेखा किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, बाईं दिशा में घूमती है, तो जो कोण बनता है उसे धनात्मक कोण कहते हैं।
कौन सा कोण कहते हैं? धनात्मक कोण। जब रेखा किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से बाईं दिशा में घूमती है तो बनने वाले कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। धनात्मक कोण कहते हैं। जैसे ये प्रारंभिक स्थिति है O और ये है A, ये है बाईं दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एंगल है ये धनात्मक एंगल है। धनात्मक। तो दूसरा क्या है? दूसरा कोण कौन से प्रकार का है? ऋणात्मक। जब रेखा किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से दाईं तरफ घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, तो बनने वाले कोण को हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक। जब रेखा किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से दाईं दिशा में घूमती है तो बनने वाले कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। ये है बच्चों ऋणात्मक कोण। जैसे ये मान लीजिए O और A है, तो अब इसका घुमाव इस दिशा में होगा, OA ऐसा, OB। ये जो एंगल जनरेट हो रहा है ये ऋणात्मक कोण है। तो इस प्रकार दो तरह के कोण मिले आपको, एक धनात्मक कोण और एक ऋणात्मक। और इन दोनों कोणों को हमें इनके समस्त पद्धति का अध्ययन करना है कि इनका मापन कैसे किया जाएगा। समकोण के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। चतुर्थांशों के बारे में भी आपको जानकारी है। कोणों की स्थिति चतुर्थांशों में। अगर हम जानना चाहें, चतुर्थांश बनते हैं एक वर्टिकल लाइन और एक क्षैतिज लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6। बच्चों इस तरह जो है ये चतुर्थांश बनते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ये द्वितीय चतुर्थांश है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड चतुर्थांश है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये चार चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये चार प्रकार के चतुर्थांश हैं। इन चतुर्थांशों में भी कोणों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। जैसे आप देखिए, अगर एक्स अक्ष इसको अगर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक ही कोई रेखा किरण, ये रेखा किरण घूम के प्रथम चतुर्थांश में जाती है तो कोण क्या होगा? धनात्मक। जैसे 30 अंश का कोण बना तो 30 अंश। लेकिन यही रेखा किरण घूम के अगर यहाँ आती है तो 30 अंश, तो ये 30 नहीं बल्कि -30 होगा, यानी ऋणात्मक कोण हो जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश यानी अब देखिए, जितना कोण घूमते यहाँ आया, धनात्मक 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 ऋणात्मक धन, तो ऐसे घूमते रहे। इसीलिए त्रिकोणमिति को हम वृत्तीय फलन भी कहते हैं। तो ये है चतुर्थांशों में कोणों की स्थितियां। अब आते हैं कोणों के मापने की पद्धति। जैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा मापन की पद्धतियां, भौतिक विज्ञान में मापन की कितनी पद्धतियां? कुल मिलाकर 3 आपने पढ़ा, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम, और बाद में SI सिस्टम का भी आपने अध्ययन किया। ठीक उसी तरह हमें कोणों के मापन की भी पद्धतियां हैं, यानी कोणों के मापने की पद्धतियां। कोणों के मापने की कुल मिलाकर 2 पद्धति है। देयर आर 2 मेन सिस्टम टू मेजर द एंगल। फर्स्ट इज सस्तिक पद्धति, सस्तिक पद्धति, सस्तिक पद्धति। सस्तिक पद्धति। दूसरा है वृत्तीय पद्धति। ये 2 तरह की पद्धतियां होती हैं, सस्तिक पद्धति या वृत्तीय पद्धति। अब सस्तिक पद्धति में क्या क्या है? सस्तिक पद्धति में देखिए, कोण को हम डिग्री में लिखते हैं, अंश में। अंश में भी 3 तरह के संबंध होते हैं। एक होता है मिनट और सेकेंड, ये 2 संबंध होते हैं। मतलब एक अंश बराबर 60 मिनट, एक सिंगल पाई है तो मिनट है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, डबल पाई पर हो जाएगा। ये रिलेशन है। तो ये जो हमारा है ये सस्तिक पद्धति में आता है, यानी डिग्री, मिनट एंड सेकेंड का रिलेशन, और इनका अध्ययन सस्तिक पद्धति में है। वृत्तीय पद्धति में हम रेडियन का अध्ययन करते हैं। रेडियन इसका नाम है। इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं आप? किसी वृत्त का या इकाई त्रिज्या के किसी वृत्त का चाप त्रिज्या के बराबर दूरी तय करने में जो कोण बनाता है, उस कोण को हम 1 रेडियन कहते हैं। जैसे ये वृत्त है,
या ये सेंटर ये रेडियस है यानी इकाई है, और घूम करके ये यहाँ पहुंचा। ये चाप की लंबाई और ये लंबाई भी रेडियस के बराबर हो जाए, यानी चाप की लंबाई भी रेडियस के बराबर हो जाए, तो जो ये एंगल बनेगा इस एंगल का मान 1 रेडियन होगा। कितना होगा? 1 रेडियन, यानी इसको थीटा अगर हम कहें तो थीटा रेडियन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ये सूत्र, ये जो एंगल बनता है सेंटर ऑफ द सर्किल पर वो रेडियन में ही होता है, और इसका सूत्र क्या है? चाप बटे त्रिज्या। अब चाप और त्रिज्या दोनों 1 और 1 हो जाए तो 1 बटे 1 ही होगा, यानी इसका मान 1 रेडियन हो जाएगा। तो ये जो है हमारा सिस्टम है। तो बच्चों, रेडियन का अंश से संबंध अगर आप उसको बनाना चाहें, देखिए एक संबंध बनाया गया है अंश से रेडियन। एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन, ये संबंध है। और 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश। इस संबंध के द्वारा हम जब चाहें अंश को रेडियन में या रेडियन को अंश में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों पहली एक्सरसाइज से संबंधित जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे संभावित वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कोण क्या है, कोण कैसे बनता है, कोण कितने प्रकार का होता है, कोणों के मापन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, उन पद्धतियों में क्या मात्रक होते हैं, ये सारी चीजों को, रेडियन कैसे बनता है, मैंने आज एक्सप्लेन किया। अब आज के क्लास में आप लोग इसको पढ़ें। कल मैं इस एक्सरसाइज यानी इसकी पहली एक्सरसाइज को न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।